इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक और परिसर, चारों को हम इस वीडियो में अच्छे से निकालने सीखने वाले हैं। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। देखो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक क्या है, माध्य। ठीक है, माध्य, इसी को हम अच्छे से पहले सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे माध्यिका, फिर हम बहुलक, फिर परिसर, हम चारों को अच्छे से सीखेंगे। तो बने रहिए फिर वीडियो में। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर अच्छे से समझने आने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक बीच में आपके छूट जाते हैं, तो कुछ स्टेप आपके छूट जाते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आने वाला। तो वीडियो को पूरा देखें। तो करते हैं फिर वीडियो को देर के बिना शुरू। देखो हमारा पहला टॉपिक है माध्य। माध्य को हम क्या करते हैं, देखो माध्य में हमें क्या है, आपको इस तरह से देगा और बोलेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्य को हम देखो इस तरह ज्ञात करते हैं कि माध्य बराबर जो होता है हमारा, माध्य बराबर हो जो होता है वो कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है प्लस। आपको जो संख्या दी गई है उनको क्या करना है, आपको प्लस करना है। जो संख्या दी गई है उनको आपको प्लस करना है अपॉन जितनी संख्या है, जितनी संख्या है उनको गिन के आपको क्या करना है, नीचे लिखना है, मतलब कि कुल संख्या। यह आपको फॉर्मूला टाइप बन जाता है कि संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। भाई संख्या क्या दी है हमें, जो हमें संख्या दी है उन्हें लिख लेते हैं, जैसे कि 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। ये मैंने यहाँ पे संख्या लिख ली है जो मुझे संख्या दी गई है। अपन इन संख्याओं को आप गिनते हैं, हमारा कितना बैठता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल संख्या हमारी कितनी बैठती है, 8 बैठती है। 8 बैठती है। क्या करते हैं, ऊपर वाली सारी संख्याओं को प्लस करते हैं। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 होता है 16, 16 और 5 21, 21 और 3 कितना होता है, तो 21 और 3 होता है 24, 24 और 8 कितना होता है 32, 32 अपॉन के 8। अब देखो आप देखिए कि ये डिवाइड होता है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 8 ही करना, 8 8 चौक 32, नीचे 4 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो ऊपर कितना आ गया 4। ठीक है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती, सॉरी 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए ऊपर वाला जो आ गया हमारा 4, 8 से 4 बार डिवाइड हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका माध्य हो जाएगा 4। तो उम्मीद है आपको माध्य ज्ञात करना आ गया होगा। आप किसी भी तरह का माध्य ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मध्य का अंक, जो इसके मध्य का अंक है उसको हमें देखना है। तो क्या करते हैं, फिर देखो सबसे पहला आपको क्या करना है, इसे बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसे सबसे पहला काम है, आपको जो भी परिसर देगा, जो भी आपके क्या है अंक देगा, उनको आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या क्या, 1, उसके बाद अगली 2, 2 लिख लेते हैं, अगली क्या 3, तो 3 को लिख लेते हैं, फिर उससे अगली क्या है 4 है नहीं, तो देखो 5 है, 5 लिख लेते हैं, 5 के बाद 6 है, 6 लिख देते हैं, उसके बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है, देखो यहाँ पे 9 है। तो ये देखो हमने क्या कर दिया, बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब देखो क्या करना है, आपको इसके अंकों को 2 साइडों में विभाजित करना है कि दोनों साइडों से बराबर। देखो इधर से टोटल अंक गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल है। तो देखो 1 2 3, 3 इधर से ले लिए, और 1 2 3, 3 इधर से ले लिए। हमें एक अंक बीच में छोड़ना है, अगर 2 बचते हैं तो 2 छोड़ने, 1 बचता है तो 1 ही छोड़ना है। तो देखो कैसे छोड़ेंगे, यहाँ पे देखो जो ये अंक बचा बीच में, यही क्या है, इसका माध्यिका है, यही क्या है, माध्यिका है, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर कितना हो गया, इसका 5 हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें क्या है 2 अंक के बीच में बचेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, 7 5 3 6 2 9 1 4। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें मैंने एक 4 और ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बढ़ते क्रम में लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, 1 2 3, 3 के बाद 4 और ऐड हो जाएगा, 4 के बाद 5 6, उसके बाद 7 9। अब देखते हैं, देखो ये कितने अंक बैठ गए टोटल, यहाँ पे हमारे 8 अंक हो गए हैं। ठीक है, 8 अंक हो गए हैं, तो 8 में क्या हम 4 4 डिवाइड करेंगे तो देखो कुछ नहीं बचेगा बीच में, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना है, तो हमें बराबर बराबर भी डिवाइड करना है। देखो इधर से भी 3, इधर से भी 3, बीच में जो बच जाते हैं
बीच में जो बच जाते हैं उन्हें ले लेते हैं, इनको क्या करेंगे प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जो बीच में बचे कितना होगा 9/2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4.5 बार ये डिवाइड हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अगला हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक में क्या ज्ञात करते हैं, देखो बहुलक भी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। देखो बहुलक में क्या करना होता है, बहुलक भी बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक होती है। तो बहुलक को देखो कैसे निकालते हैं। बहुलक को हम देखते हैं इसमें कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है उसी को क्या करते हैं, हम बहुलक करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम में देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। इसका मतलब 1 एक बार आया है। आगे देखते हैं 2, देखो 2 एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है। आगे देखते हैं 3, 1 2 3, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 3 3। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है, 4 है नहीं 5 है, 5 लिख लेते हैं, 5 एक बार है। 5 के बाद क्या है फिर 7 है, 7 को लिख लेते हैं। अब देखो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही क्या है, बहुलक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 1 एक बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 5 एक बार, 7 एक बार। सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 3। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर जो होगा हमारा वो क्या होगा, 3 हमारा बहुलक हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह से बहुलक भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं परिसर किस तरह से होते हैं। देखो परिसर भी बिल्कुल सिंपल है। परिसर में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, परिसर में देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। क्या करते हैं, परिसर जो बराबर होता है वो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। परिसर बराबर जो होता है वो होता है बड़ी संख्या माइनस के, माइनस इधर लिख देता हूँ साइड में, माइनस की छोटी संख्या की बड़ी संख्या में से आपको क्या करना है, छोटी संख्या को माइनस कर देना है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 9 है। तो 9 में से सबसे छोटी कौन सी है, देखो सबसे छोटी यहाँ पे 4, 4 से छोटी भी है 3। तो सबसे छोटी क्या होगी 3, -3 कर देना, इजिकल टू कितना आ गया 6। आपका क्या हो गया, इसका परिसर हो गया। और यही क्या होगा, आपका परिसर होगा। तो आप किसी भी संख्या का परिसर आराम से निकाल सकते हैं। माध्य भी आपको समझ में आ गया होगा, माध्यिका भी आपको समझ में आ गया होगा, और बहुलक भी और परिसर भी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब